मरते दम तक आपको किसी काम की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी के मुख्ताजी और ग़ुलामी की करने की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल शानु गैब से देगा। आप ये भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में है, आप लोगों के पास डॉलर है, आप डॉलर रख के डॉलर आ जाएंगे, यूरो रख के यूरो आएंगे, पाउंड रख के पाउंड आएंगे। जो भी चीज़ आपने रखा है ना, उनके पीछे वही चीज़ आएगा। अल्लाह जल्ल शानु अपने गैब से रिज़्क़ देगा। और ये अमल जो मैंने बताए हैं ना, रब मोहम्मद की कसम, बहुत लोगों को इस तरह मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। मुफ्त में जब सुबह उठते हैं ना, तो तकिया के नीचे जो है ना हज़ारों लाखों रुपए पड़े होते हैं। जितना उनका रोज़ाना डेली का खर्चा होता है ना, उतना ही उनको पैसे मिलते हैं। एक बात, आखिरी बात समझा देता हूँ बस। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देख लिया, 17-18 मिनट का वीडियो है, कि आपको पछतावा नहीं होगा। आप मरते दम तक इससे फ़ायदा उठाएंगे, मरते दम तक आप मुझे दुआएं देंगे। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखता है, उनको मेरी तरफ से 100% इजाज़त है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक अमल देने जा रहा हूँ, एक तरीका देने जा रहा हूँ, लेकिन इस अमल से इंशाअल्लाह ताला आप मरते दम तक आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की मुख्ताजी करने की ज़रूरत नहीं होगी। रोज़ाना चंद तादाद है वो आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके पास खुद ब खुद दौलत आएगा, पैसे आएंगे, और जगह मुतय्यन होगा कि इस जगह से आपको इतने पैसे रोज़ाना मिलेंगे। रोज़ाना जितना आपका ज़रूरत है, रोज़ाना आपका 10,000 आपके लगते हैं, 1,00,000 लगते हैं, 1,000 लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले आप सर्च कर लें, ये नहीं मेरी बात सुन के आप भाग जाएं। पहले आप सर्च कर ले, इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हैं, और कामिल लोग, सबसे बढ़कर हज़रत मौलाना अमीर बिजलीगर रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़बान से मैंने सुना है, और आप लोग भी सुन ले। अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उन्होंने फरमाया कि एक बुज़ुर्ग के पास में गया, और उस बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आपको रोज़ाना पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे जितने आपका डेली का खर्चा है। अब मेरे भाई, अगर आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है और तड़प है और कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को अव्वल से लेकर आखिर तक तरीका भी बताता हूँ, और इजाज़त भी सबको है। ये मैंने लिखा है ताकि मैं आगे पीछे बिल्कुल न हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना ही है कि बिल्कुल सफ़ेद रंग का मुर्गा, छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पर भी उसका दूसरे कलर का और दूसरे रंग का ना हो, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको ज़िबा करना है। ज़िबा करने के बाद आप लोगों ने खून, हड्डी, चर्बी और बाल और पर, इनको आप लोगों ने दफन करना है जहां पर आपने ज़िबा किया है। एक एक लफ्ज़ नोट करने की है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2, 3, 4 मरतबा दोहराए और अच्छी तरह समझे। मरते दम तक आपको किसी काम की ज़रूरत नहीं है, और न ही किसी के मुख्ताजी और ग़ुलामी की करने की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल शानु गैब से देगा, और जितना
और ये भी हो सकता है कि अगर एक दिन का खर्च आपका कम है और दूसरा दिन का ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें दो किस्म है, एक मुर्गी है, एक मुर्गा है। आप लोगों ने मुर्गा ज़बह करना है, मुर्गी नहीं। सफ़ेद मुर्ग को ज़बह करके खून, हड्डी, चर्बी और बाल और फर दफन कर दे। सिर्फ गोश्त, मिट्टी के हांडी, सिर्फ गोश्त, आप लोगों ने सिर्फ गोश्त को मिट्टी का हांडी लेना है और उसमें आप लोगों ने नमक नहीं डालना है, बग़ैर नमक के पकाना है। पकाने के बाद मुख्ताज लोगों को देना है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि मुख्ताज मुसलमान होने चाहिए, गैर मुस्लिम को आप लोगों ने हरगिज़ नहीं देना है। मुख्ताज मोमिन को आप लोगों ने दे देना है। फिर 5 रुपये आप लोगों ने लेना है। 5 रुपये पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, वो $5 भी हो सकते हैं, 5 यूरो भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 जिस कंट्री के आप हैं, जहां से आप देखते हैं, तो अपने ही कंट्री के आप लोगों ने 5 रुपये लेना है। उनका वैल्यू ज़्यादा है कम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 5 रुपये से न एक ज़्यादा लेना है और न एक कम लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने करना क्या है, 5 रुपये ले और पाक और साफ ताहिर होके आप लोगों ने बिल्कुल पाक और साफ होना है, ठीक है। उसके बाद 4 अलग अलग, यानी 5 रुपये है ना, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, 5 रुपये का 5 सिक्के होने चाहिए। एक सिक्का 1 रुपये का, तो 5 सिक्के हो गए, ठीक है। 5 रुपये लेना है और 5 जो सिक्के होने चाहिए, 5 सिक्के 1-1 रुपये के होंगे तो 5 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल और इसराफील, एक मुसल्ला आप लोगों ने बिछाना है, ठीक है। और मुसल्ले के 4 कोनों में, एक कोने पे आप लोगों ने जिब्राइल के नाम पे रखना है, दूसरा मीकाईल के नाम पे, तीसरा इज़राइल के नाम पे और इसराफील के नाम पे, और 5वां सिक्का आप लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम लेकर रखना है। लेकिन इनका सवाब उनके नाम पे करना है, ये नहीं मतलब जिस तरह आप ज़िब्ह करते हो किसी चीज़ को, अल्लाह का नाम लेते हो और उनका किसी को आप हदिया देते हो, सदका देते हो, ठीक है। अब मैं मुर्गी को ज़िब्ह करता हूँ या कोई भी जानवर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के नाम पे हुआ। अब आप किसी को भी खैरात में दे दे, एक तो ये है कि आप की तरफ से ये सदका हो गया या हदिया हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं ज़ैद, अमर, बकर किसी को भी देता हूँ इस नाम पे कि इसको मैं ज़िब्ह करूँगा, किसके लिए, ज़ैद के लिए इसको ज़िब्ह करता हूँ, लेकिन नाम अल्लाह का लूँगा, अल्लाह के नाम पे हमने ज़िब्ह करना है। लेकिन देना किसको है, ज़ैद को, अमर को, बकर को, किसी को भी आप दे सकते हैं। समझ में आ गई? ये नहीं है कि हमने जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील उनके नाम पे, इज़राइल के नाम पे हमने ज़िब्ह करना है, या इस तरह नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जिब्राइल का नाम लेकर एक कोने में रखना है, फिर मीकाईल का नाम लेकर दूसरे कोने में रखना है, फिर इज़राइल का नाम लेकर तीसरे कोने में रखना है और इसराफील का नाम लेकर चौथे कोने में, और 5वां सिक्का बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, दरमियान में। ये देखे, ये 4 कोने हो गए, ठीक है। 4 कोनों में आप लोगों ने रख लिया सिक्का, ठीक है, एक एक, तो 4 रुपये हो गए। 5वां यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आप लोगों ने रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह सुन लीजिएगा। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, ठीक है, जाए नमाज के नीचे चारों गोशों में फरिश्तों के नाम वाली रुपए रख के, जिस तरह मैंने समझाया, और दरमियान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, ठीक है। अगर अव्वल हफ्ते में कुल रकम जो आप, पहले तो ये है कि
आप ये अमल करते हो ना, तो आप ये कहो या अल्लाह मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन हस्ब मुताबिक अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों ने मांगा तो ये अमल भी बातिल हो जाएगा। कुछ भी आप लोगों के हाथ नहीं आएगा, हेरस नहीं करनी है। नोट करने की बात यह है मेरे भाई, जितने पैसों की ज़रूरत है वही पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मांगा, ज़्यादा तलब की और हिरस किया तो यह अमल भी बातिल हो जाएगा, फिर आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अगर अव्वल हफ्ते में कुल रकम में आ जावे तो बेहतर है, ठीक है, वरना फिर दूसरे हफ्ते में भी इस ही तरह नमाज पढ़ें। अगर फिर भी रुपए हासिल न हो, तो 1 हफ्ते और बदस्तूर साबिक नमाज पढ़ें। अगर 1 हफ्ते में ना मिले ना, ठीक है, 2 हफ्तों में बदस्तूर आप लोगों ने ये नमाज पढ़नी है। पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह इस मर्तबा हस्ब मंशा रकम, हस्ब मंशा यानी जितने पैसों का आपने तड़प की है, जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपने मांगे हैं, वही पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, हस्ब मंशा रकम दस्तयाब होने का कुदरत इंतज़ाम कर देगा और 100% कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का रुपए मूम जाम करके, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम का जो आपने रुपए रखा है ना, उनको आपने निकालना है, मूम जामा करना है, ठीक है। मूम जामा आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने शम्मा लेना है और मोमबत्ती लेना है, उनको आप लोगों ने जिस तरह वो पिघलती है ना और उससे पानी निकलता है, उसी पानी से आप लोगों ने उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर लेना है, उसको कहते हैं मोम जामा, ठीक है। अगर हो सके तो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। इसके अलावा मेरे भाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का रुपए मोम जाम करके रख दे और फरिश्तों के नाम वाले रुपए हस्बी ज़रूरत खर्च करता रहे। अब आप लोगों ने वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम का रुपए मोम जामा करके रख दिया, बकाया आप लोगों ने निकाल के खर्च करते रहना है, लेकिन वो खर्च नहीं होगा, वो भी बताता हूँ कि कैसे। 51 रुपए फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले पास आ जाएंगे। अब ये जो 4 रुपए आप खर्च करेंगे ना, ठीक है, अगर ख़त्म हो गए, ठीक है, नहीं हुए, मतलब ये है कि ख़त्म नहीं होंगे का मतलब क्या है, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने दौलत, इतने पैसे आएंगे कि आप उनको बरकत के लिए भी रख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पर खर्च भी कर दिया, ज़रूरत पड़ गई, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उनको आप लोगों ने खर्च कर दिया, ख़त्म हो गए, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का रुपए जो है ना, उनके पास 51 रुपए आ जाएंगे, $51 आ जाएंगे, 51 यूरो आएंगे। जो रकम आपने रखा है ना जिस कंट्री का, उस ही तरह वो रकम आएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में है, आप लोगों के पास डॉलर है, आप डॉलर रख के डॉलर आ जाएंगे, यूरो रख के यूरो आएंगे, पाउंड रख के पाउंड आएंगे। जो भी चीज़ आपने रखा है ना, उनके पीछे वही चीज़ आएगा। 51 रुपये फिर हज़रत 51 रुपये जब आएंगे, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले पास आ जाएंगे। हस्ब ज़ैल आयात मुबारका जो तीसरे पारे में हैं, रोज़ाना 1700 मरतबा 2000 होकर एक नशिश में पढ़े। बस आप लोगों ने रोज़ाना क्या करना है, ये एक आयात करीमा है, ठीक है, आयात नंबर 220 है और सूरह बकरा का है। शुरू में आप लोगों को बताता हूँ, वरना मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। यहाँ से लेकर अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम यहाँ तक
रोज़ाना आप लोगों ने इसको पढ़ना है दोजान होकर, ठीक है। एक नशिश आप लोगों ने इसमें बात भी नहीं करनी है किसी के साथ। शुरू में थोड़ा बहुत जो है ना आप लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ दिन आप कर ले, फिर आप देखें इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने के बगैर आप रह नहीं सकेंगे। आप बिल्कुल जो है ना, जब तक आप ये अमल नहीं करोगे आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, आपका तड़प होगा कि यार ये मैं अमल कर लूँ। तो ये मैंने आप लोगों को, मेरा अपना उस्ताद मुहतरम है, मुकर्रम है, अल्लाह जल्ल शानु उनको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे, उन्होंने ये मुझे लिख कर दिया है, मुझे इजाज़त दिया है और मैंने आप लोगों को इजाज़त दे दिया। अब इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें ये है कि पूरी दुनिया का लोग ग़ुलामी करते हैं, बच्चों के खातिर अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पर मुसाफरी करते हैं, कपड़े ख़ुद धोने पड़ते हैं, खाना ख़ुद बनाना पड़ता है, मतलब बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे भाई। अगर आप अपने घर में बैठे बादशाही करें मेरे भाई, एक पाँव दूसरे पाँव पर ऊपर रख के और कहे यार चाय बना के दे दो, मतलब घर में बैठे अल्लाह जल्ल शानु अपने गैब से रिज़्क़ देगा। और ये अमल जो मैंने बताए हैं ना, रब मोहम्मद की कसम, बहुत लोगों को इस तरह मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। मुफ्त में जब सुबह उठते हैं ना तो तकिया के नीचे जो है ना हज़ारों लाख रुपए पड़े होते हैं, जितना उनका रोज़ाना डेली का खर्चा होता है ना उतना ही उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन ये आपको अलग तरीका जो है ना लेके जाएगा, फिर एंड में आपको तकिए के नीचे मिलेगा, फिर आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जो पैसे आते हैं ना वो फिर वहाँ पर नहीं आएंगे, आपके तकिया के नीचे आएंगे। जब सुबह उठेंगे वहाँ से आपको जितनी ज़रूरत है ना उतना आप ले लें। एक ख़जाना मिसाल के तौर पर होगा, अगर ज़्यादा आ गए ठीक है तो आप ज़्यादा मत ले, जितना ज़रूरत होगा वो खर्च कर ले, ठीक है, बकाया वहाँ पर रख ले, वहाँ पर आपको जमा होगा। अल्लाह को तो पता है ना, मेरे पास इल्म गैब नहीं है, किसी के पास भी इल्म गैब नहीं है। अल्लाह को पता है कि आपने कल क्या करना है, एक हफ्ता बाद क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है और पूरी ज़िंदगी में क्या करना है। तो मेरे भाइयों ये अमल इजाज़त के साथ आप लोगों को मैंने दे दिया। एक बात, आखिरी बात समझा देता हूँ बस। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देख लिया, 17-18 मिनट का वीडियो है, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा, आप मरते दम तक इससे फ़ायदा उठाएंगे, मरते दम तक आप मुझे दुआएं देंगे। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखता है उनको मेरी तरफ से 100% इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।